अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू नादिया इमरान व्लॉग्स। आज का मेरा जो व्लॉग है ना, ये 3 से 4 दिनों में बना था और इस व्लॉग को एंड तक ज़रूर वॉच कीजिएगा और मैं आपको बताऊंगी कि ये व्लॉग 3 से 4 दिनों में क्यों कंप्लीट हुआ। और ये व्लॉग जो है ना, वो काफ़ी लेट भी आ रहा है और ये मेरा व्लॉग जो है ना, वो लास्ट वीक का है और मैं आपको बताऊँगी कि ये व्लॉग मेरा लेट क्यों आया है। तो मेरा व्लॉग जो है एंड पे ज़रूर वॉच कीजिएगा। अच्छा, यहाँ पे मैं आई थी खान सिल्क शॉप पे अपने मुस्तफ़ा के लिए एक कॉस्ट्यूम रेडी करवाना था, तो उसके लिए मैं कपड़ा ख़रीदने आई थी। और मुस्तफ़ा ने ट्री बनना था और ट्री के लिए मुझे 2 कलर चाहिए थे, ग्रीन और डार्क ब्राउन कलर। तो यहाँ पे इतने ज़्यादा डार्क ब्राउन थे ना, जो कलर स्कूल वालों ने दिया हुआ था ना, वो मुझे परफेक्टली मैचिंग में नहीं मिल रहा था। बहरहाल यहाँ पे मैंने बहुत कोशिश की और जो परफेक्टली मैच हो रहे थे, हल्के फुल्के भी 19-20 का फ़र्क था, तो मैंने फिर भी ले लिए थे। तो यहाँ पे जी मैं घर आ चुकी थी और घर आते ही मैंने मुस्तफ़ा को जो है साथ लिया और मैं दर्जी की शॉप पे आ गई और उसके बाद मुस्तफ़ा का नाप वगैरह दिया। मैंने एक ही दिन में इस कॉस्ट्यूम को रेडी करवाना था और दर्जी भी मान गए थे और उन्होंने मुझे एक ही दिन में रेडी भी कर दिया था। एक ही दिन के बाद मुस्तफ़ा का फंक्शन था और यहाँ पे मुस्तफ़ा का दांत टूट गया था और मुस्तफ़ा दांत को ब्रश करवा रहे थे, क्योंकि उन्होंने सुबह जब ब्रश किया था ना, दांत नहीं था। बाकियों को ब्रश करवा लिया था, इसको कह रहा था कि इसने नहीं किया तो इसको भी मैं करवा लूँ। तो जी यहाँ पे हम आ गए थे बाज़ार फ्राइडे था आज और फ्राइडे को आपको पता है शॉप्स बंद होती हैं। मुझे येलो कलर की टी शर्ट चाहिए थी, लेकिन मैंने पूरा बाज़ार देखा लेकिन मुझे टी शर्ट नहीं मिली। बहरहाल यहाँ पे ग्लासेस भी चाहिए थे, मुस्तफ़ा ने ग्लासेस ली और फिर जी हम घर आ गए थे। घर पे आके मैंने फ़ौरन से मुस्तफ़ा की सारी चीज़ें रेडी कर ली थी और रात को मैंने हर चीज़ इसकी जो थी ना आयरन की थी और साथ ही इसका कॉस्ट्यूम जो था ना, वो रेडी होके आ गया था। और मैंने मुस्तफ़ा को जब चेक करवाया तो मुस्तफ़ा को बहुत ज़्यादा, ज़ाहिर सी बात थी, ये सिल्क था और सिल्क जो है वो बहुत सख्त चुभता है। तो यहाँ पे मैं मुस्तफ़ा को नीचे शर्ट वगैरह पहनाऊँगी और लेगी वगैरह पहनाऊँगी, तो फिर उसके बाद मेरे ख़्याल में इसको नहीं चुभेगा। तो जी यहाँ पे मेरा मुस्तफ़ा जो है वो हर चीज़ मैंने मुस्तफ़ा को रेडी कर दी थी। मुस्तफ़ा बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था कि मेरा जो है ना सुबह फंक्शन है और मैंने परफॉर्म करना है। तो यहाँ मैंने सारी चीज़ें इसके अंदर बैग के अंदर एक ही में पैक कर दी थी। यूनिफ़ॉर्म भी लेके स्कूल जाना ज़रूरी था। अच्छा जी, सुबह होते ही पता चला कि जो रिज़ल्ट है ना, वो कैंसिल हो चुका था ड्यू टू मौसम की ख़राबी। आवाज़ आप सुन सकते हैं कि कितना शदीद तूफ़ान था। नेक्स्ट व्लॉग मेरा मंडे को स्टार्ट हुआ था, क्योंकि फ़ंक्शन जो था ना वो मंडे को हो गया था। तो यहाँ पे जी सुबह मैंने मुस्तफ़ा को नाश्ता करवाया और मुस्तफ़ा को रेडी कर दिया था और बाकी सारी चीज़ें जो थी ना, वो मुस्तफ़ा को मैंने साथ दे दी थी। 8 बजे मुस्तफ़ा स्कूल चले गए थे। उसके बाद फिर मैंने अपना नाश्ता किया और यहाँ पे जी मैं नाश्ता करने के बाद फिर घर के कुछ काम वगैरह करूँगी और फिर साथ ही मैं रेडी हो जाऊँगी, क्योंकि पेरेंट्स को उन्होंने 10 बजे इनवाइट किया हुआ था। तो मुस्तफ़ा जो है वो 8 बजे जा चुके थे। अच्छा, अब मैं रेडी होने लगी थी और सिंपल सा रेडी होंगी। यहाँ पे मैं अपना मॉइस्चराइज़र यूज़ करूँगी, फिर फाउंडेशन, फिर उसके बाद लाइनर, मस्कारा यूज़ कर रही हूँ। ये वाला मैं अपना ब्लशन यूज़ कर रही हूँ, साथ ही हाइलाइटर ये वाला यूज़ कर रही हूँ। और साथ ही जो लिपस्टिक है ना 534, और साथ ही ये वाली मेरी फ़ेवरेट परफ्यूम जो कि मेरी फ्रेंड ने गिफ्ट की थी। तो यहाँ पे जी मैं सिंपल सी रेडी हो चुकी थी और ये वाला ड्रेस जो था ना, वो मैंने पहले भी इलाफ की बर्थडे पे पहना था और आज फिर मैं यही पहन रही थी, क्योंकि सर्दी बहुत ज़्यादा थी। तो जी यहाँ पे मुझे लगा था शायद मैं जल्दी आ चुकी थी, लेकिन बाद में पता चला जी वहाँ तो हाल फुल हो चुका था और यहाँ पे सीट वगैरह भी कुछ ख़ास नहीं मुझे मिली थी, बच्चों वाली सीट मिली थी। तो जी यहाँ पे बहुत ही प्यारी सी नन्ही बच्चियों ने वेलकम किया था और बहुत ही प्यारा इन्होंने ना परफॉर्म किया था। काफ़ी ज़्यादा नन्हे-मुन्ने बच्चों ने बहुत ही प्यारे-प्यारे परफॉर्म किए थे और यहाँ पे जो है मैं सारे जितने भी बच्चों ने परफॉर्म किया था ना, मैं नहीं दिखा सकती कि, और ना ही मैं जो ये जिस सॉन्ग पे ये टैब्लो कर रहे थे ना, वो भी नहीं मैं सुना सकती, क्योंकि यहाँ पे जो है कॉपीराइट का इशू आ जाता है। तो यहाँ मैं मुस्तफ़ा की परफॉर्मेंस थोड़ी सी दिखाऊंगी और उसके बाद जो है मैं आपको ये भी बताऊंगी कि इन्होंने किस सॉन्ग पे परफॉर्म करेंगे। तो यहाँ पे जी ना काटो मुझे दुखता है, ट्री के बारे में सॉन्ग था और बहुत ही ज़बरदस्त सॉन्ग था। बच्चों ने बहुत ही अच्छी चीज़ें इससे सीखी थी कि दरख्तों को सेव करना है और दरख्तों को काटना नहीं है। सारी चीज़ें बहुत ही, मुस्तफ़ा ने ना मुझे ख़ुद ये चीज़ें बोली थी। तो जी यहाँ पे मुस्तफ़ा की भी परफॉर्मेंस बहुत ही ज़बरदस्त थी और साथ जितने भी बच्चे थे ना, उन सब की भी बहुत अच्छी थी। मुस्तफ़ा इतने ज़्यादा एक्साइटेड थे ना कि मैंने 3 चीज़ों में पार्टिसिपेट किया हुआ है।
अच्छा, पहले तो मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, तो मेरा दिल था कि मुस्तफ़ा ना पार्टिसिपेट करे, मैं नहीं अरेंज कर पाऊँगी। और लेकिन जब मैंने मुस्तफ़ा को देखा ना कि मुस्तफ़ा बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है, फिर मैं जो है भूल गई थी कि मेरी तबीयत ख़राब है। तो मैंने जल्दी से टीचर को भी बोला कि मैं इसके लिए अरेंज करूँगी हर चीज़, आप मुझे बस 1 दिन का टाइम दें। तो मैंने जल्दी से इसकी सारी चीज़ें रेडी की और फिर मैंने मुस्तफ़ा को जो है वो इस इन चीज़ों के लिए रेडी किया कि मैं तुम्हारे लिए करूँगी। तो मुस्तफ़ा फिर बहुत ज़्यादा खुश हो गए थे। और माशाल्लाह से मुस्तफ़ा जो है ना बहुत जल्दी सीखता है। हर चीज़ को ना बहुत जल्दी पिक कर लेता है और माशाल्लाह बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है। आप लोग भी माशाल्लाह ज़रूर बोलिएगा। तो जी यहाँ पे आपने इन बच्चों की परफॉर्मेंस देखी, लेकिन जो सॉन्ग है ना वो मैं यहाँ नहीं प्ले कर सकी। अगर हो सके तो जब आप मेरी वीडियो देख रहे हो ना तो ये वाला जो सॉन्ग है ना वो आप ज़रूर प्ले कर लीजिए, ताकि आपको ना इनकी परफॉर्मेंस की समझ लग सके कि इन्होंने कितने ही अच्छे से परफॉर्म किया था। तो जी यहाँ पे मुस्तफ़ा की ये परफॉर्मेंस तकरीबन ख़त्म होने वाली थी और मैंने पूरी नहीं दिखाई, बीच में से काट के दिखाई थी। तो यहाँ पे छोटी सी नन्ही बच्चियों ने और भी बहुत सारे परफॉर्म किए थे, बच्चों ने भी किए थे। तो यहाँ पे मुस्तफ़ा का एक और जो है ना वो डांस था, यहाँ पे छोटा बच्चा समझ के ना बहलाना रे, आई थिंक यही सॉन्ग था। तो यहाँ पे मुस्तफ़ा ने येलो शर्ट पहनी थी और फिर उसके बाद जी ये मुस्तफ़ा ने ग्लासेस भी पहनी और है येलो शर्ट भी। और यहाँ पे मुस्तफ़ा ने ना बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया था, छोटा बच्चा समझ के ना बहलाना रे, मेरे ख्याल में मैं सही कह रही हूँ, ये वाला ही सॉन्ग था। तो जी सब बच्चों ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस की थी, सब बच्चों ने बहुत ही ज़बरदस्त किया था। यहाँ पे बच्चों का ये होता है कि बच्चों को ना स्टेज पे लाना चाहिए। बच्चे जब स्टेज पे आते हैं ना तो बच्चों का जो कॉन्फिडेंस लेवल होता है ना वो बहुत अच्छा हो जाता है। तो मेरे जितने भी बच्चे हैं ना पहले भी जो पढ़ते थे इसी स्कूल में मेरे बच्चों ने पढ़ा है। इस स्कूल की ना सबसे अच्छी बात ये मुझे लगती है कि यहाँ पे बच्चों के कॉन्फिडेंस पे ना बहुत ही अच्छा काम किया जाता है। छोटे छोटे बच्चे भी ना स्टेज के ऊपर आके ऑडियंस के सामने जो है ना बातचीत कर सकते हैं। तो बच्चों का कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ही अच्छा हो जाता है। मेरे जो पहले बच्चे पढ़े हैं ना तो वो हर चीज़ में हिस्सा लेते थे और खुश होकर लेते थे। हालांकि कुछ होता है ना माएँ फ़ोर्स करती कि मेरे बच्चों को लें, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह से ना मेरे बच्चों को खुद ही टीचर सेलेक्ट करती थी और मेरे बच्चों को स्टेज के ऊपर लाके आगे लाती थी परफॉर्म करने के लिए। तो मेरे बच्चे जो है ना इस चीज़ में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते थे माशाल्लाह से। आप भी माशाल्लाह बोलिएगा। तो माशाल्लाह मेरा मुस्तफ़ा जो है ना बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस कर रहा था और ये जो है ना ये घर में बड़ा शाय है और मुझे मुझे नहीं था यकीन कि ये इस तरह से डांस भी कर लेगा, क्योंकि मुस्तफ़ा घर में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जैसे बच्चे होते हैं ना बहुत ज़्यादा शरारती होते हैं, मेरा मुस्तफ़ा बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, बहुत ज़्यादा शरारती भी नहीं है। माशाल्लाह से बहुत ही सुलझा हुआ मेरा बच्चा है माशाल्लाह से। तो स्टडी में भी बहुत अच्छा है, हर चीज़ में बहुत अच्छा है, बस खाने पीने के मामले में ना बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। वो मुझे इसको ज़बरदस्ती खाना पिलाना पड़ता है। और अगर टीचर की बात की जाए ना तो माशाल्लाह से टीचर्स जो है ना वो बच्चों के साथ इतनी फ्रेंडली है ना कि बच्चे अपनी बातें ना टीचर्स के साथ बहुत ही इजीली शेयर कर लेते हैं। क्लासरूम में कोई मसला हो जाए या इनकी स्टडी में कोई मसला हो, किसी चीज़ की समझ ना आ रही हो, तो ये अपनी टीचर्स के साथ जब भी डिस्कस करते हैं ना तो उनकी टीचर बहुत ही प्यार और अच्छे तरीके से उनको समझाती है और वो बहुत ज़्यादा अटैच है अपनी टीचर के साथ। और जब भी कोई बात टीचर बोलती है ना तो वो मुस्तफ़ा यही कहते थे कि बस मेरी टीचर ने बोला है तो ये चीज़ मैंने ज़रूर करनी है। तो इससे बच्चे का पता चल जाता है कि बच्चा टीचर के साथ कितना अटैच और कितना ज़्यादा खुश है टीचर के साथ। और माशाल्लाह मुस्तफ़ा को जितनी भी टीचर्स मिली है ना बहुत अच्छी मिली हैं। मैं उनका भी थैंक्स बोलूँगी कि उन्होंने मेरे मुस्तफ़ा के साथ बहुत प्यार किया है। तो मुस्तफ़ा ने जो है वो थर्ड परफॉर्मेंस टाइगर की थी, उसकी वीडियो मैं नहीं बना सकी थी। ओके जी, यहाँ पे प्राइज़ जो थे ना वो डिस्ट्रीब्यूट होना शुरू हो गए थे। मुस्तफ़ा को यहाँ पे प्राइज़ मिला था और मुस्तफ़ा बहुत ज़्यादा हैप्पी हो गए थे। बाकी सारे बच्चों को भी इनामात मिले थे, वो मैं क्लिप नहीं बना सकती थी क्योंकि वीडियो मेरी बहुत ज़्यादा लंबी हो जानी थी। यहाँ पे जो छोटे बच्चे हैं ना नर्सरी क्लास और केजी क्लास के बच्चे, उनको जो है वो ग्रेड के हिसाब से प्राइज़ वगैरह दिए जाते थे और माशाल्लाह से मुस्तफ़ा को A+ ग्रेड मिला था। और यहाँ पे 1 क्लास से लेके ना बाकी जितनी भी बड़ी क्लासेस हैं ना उनकी फर्स्ट सेकंड थर्ड पोजीशन होती है। अच्छा, यहाँ पे ना मुझे सबसे जो अच्छी चीज़ लगती है ना इस स्कूल की, क्योंकि मेरे बाकी बच्चे भी पहले पढ़े हुए थे, तो मुझे सबसे ज़्यादा जो अच्छी चीज़ लगती है ना वो ये था कि फर्स्ट सेकंड थर्ड पोजीशन के अलावा ना बाकी सारे बच्चों को अप्रिशिएट किया जाता है। किसी की हैंड राइटिंग अच्छी है, किसी की रीडिंग स्किल अच्छी है, तो बच्चे जो होते हैं ना वो डिसहार्ड नहीं होते। अच्छा जी, मुस्तफ़ा इतने ज़्यादा एक्साइटेड थे ना कि मुझे कह रहे थे मेरी क्लास चल के देखो। तो मुस्तफ़ा की जैकेट भी हमने लेनी थी और फिर हम मुस्तफ़ा की ये क्लास में आए थे। वाक़ई में मुस्तफ़ा की क्लास जो थी ना वो बहुत ही प्यारी थी, क्योंकि जो मैंने पहली क्लास देखी थी ना मुस्तफ़ा पहले डिफरेंट क्लास में थे, वो थोड़ी-सी आगे करके थी। तो ये जो थी ना क्लास चेंज हो चुकी थी, तो ये क्लास मैंने मुस्तफ़ा की नहीं देखी थी। तो बहुत ही प्यारी क्लास थी और मुस्तफ़ा मुझे साथ-साथ बता रहे थे, यहाँ पे मैं बैठा था, यहाँ पे मेरे दोस्त बैठ रहे थे, सारी चीज़ें मुझे बता रहे थे, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था।
तो जी ये मुस्तफ़ा का बहुत ही प्यारा सा स्कूल था और मुस्तफ़ा इतना ज़्यादा एक्साइटेड थे कि मम्मा पापा इतनी देर से मेरे साथ स्कूल में है। तो मुस्तफ़ा जो है ना अपनी क्लास में हेड बॉय भी हैं, उनको स्पेशल एक सैश मिली हुई है जिसके ऊपर हेड बॉय का वो लिखा हुआ है, तो वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो मुस्तफ़ा को जो है वो अब बस घर नहीं जाना था, मुझे बस चीज़ें बता रहे थे, लेकिन इनके बाबा जो है ना वो नीचे वेट कर रहे थे। तो जी हमने यहाँ से सारे मुस्तफ़ा की फ़ाइल्स वगैरह ले ली थी। यहाँ पे मुस्तफ़ा की मैं ये दिखा दूँ, झूले वगैरह भी लगे हुए थे एक साइड पे, और एक साइड से छोटा-सा ना ये इनका लॉन था, वेटिंग रूम एरिया कह लें, वेटिंग एरिया था। तो यहाँ पे जी हम घर जाने की तैयारी कर रहे थे और माशाल्लाह से मुस्तफ़ा के बाकी सारे दोस्त जो है ना वो गाड़ियाँ रोक के कह रहे थे मुस्तफ़ा से मिलना है। तो यहाँ हम घर आ चुके थे और ये थी मुस्तफ़ा की सैश हेड बॉय की। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा अगर न्यू है। अल्लाह हाफ़िज़।